गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के हिंदी, जो कि बिहार बोर्ड हमेशा से 100 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज मैं आप लोगों को 8 से 10 मार्क क्लियर करेंगे। तो आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना है बिना स्किप किए हुए। तो देखिए, गद्य खंड 1 से लेकर 13 तक पाठ के विधा यानी निबंध और कहानी एकांकी कौन कौन से पाठ हैं उसी का अध्ययन करेंगे हम। तो चलिए, आप लोग बस बेसेंस बनाकर देखते रहिए। 2 मिनट के अंदर हम सभी पाठ के नाम लिख देते हैं और आप बताइए कौन पाठ किसने लिखा है। तो बताना आप। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बातचीत पाठ के लेखक कौन है? कमेंट के जरिए बताइएगा। ठीक। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर जो है, इस पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, जो क्लास 10th के काव्य खंड में वह कविता लिखा है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। तो यदि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा, अर्धनारीश्वर यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है क्लास 10th में काव्य खंड में कविता लिखा है। तो उसके बाद है अर्धनारीश्वर के बाद रोज चैप्टर, और इस पाठ के भी लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अय्या, यह भी 10th के काव्य खंड में कविता लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए, एक लेख और एक पत्र। पाठ के लेखक कौन है? कमेंट में जल्दी से बताओ। ठीक। 7 नंबर में है ओ सदा निरा। 8 में है सिपाही की माँ। पाठ के लेखक कौन है भाई? बताना, जरा कमेंट करना। ठीक। उसके बाद है प्रगीत और समाज। यदि आपको नहीं पता है इस पाठ के लेखक तो आप बेसेंस बना कर रहिए, अभी मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा। 10 में है जूठन पाठ के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। 11 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन। 12 में है तिरिच। यह 6 है। तो चलिए, 13 नंबर में है शिक्षा। 13 नंबर में कौन से पाठ है? शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट और खतरनाक ट्रिक के साथ, कौन कहानी है, कौन निबंध है, सभी आपको याद होगा। बस आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके दिमाग से हट सकता है। ठीक। तो देखिए, पहला ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पहला ट्रिक है नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। देखिए दोस्तों, नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधा हुआ है, सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। आपको पता होगा कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। यह ट्रिक आप यदि याद कर लेते हैं भाई, तो आप जीवन में कभी कौन इस पाठ के निबंध है नहीं भुला पाओगे। भुलाना चाहोगे मगर भुला नहीं पाओगे।
देखिए दोस्त, यह बंधा, बंधा से आप कभी बंधा को भी मत समझना, बंधा से होता है निबंध। बंधा ट्रिक, ट्रिक का मतलब ट्रिके होता है, और ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, एक अपना लॉजिक भी लगाना पड़ता है। तो आपके पास बहुत ही अनुभव है, हमें पता है, तो आप अपना अनुभव दिखाइए। ठीक, बंधा, बंधा से क्या देंगे, निबंध, निबंध मतलब अभी मैं आपको निबंध बताने वाला हूँ, इसमें से कौन कौन से पार्ट निबंध है, सिर्फ यह ट्रिक एक याद रखिएगा और सभी निबंध आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। तो देखिए दोस्त, निबंध, निबंध जो है, निबंध नारी। अब आपको लॉजिक यह लगाना है कि नारी जो है, इसमें नारी से रिलेटेड इस पार्ट में कौन से शब्द है। देखिए 4 नंबर में, आप देखिए 4 नंबर में अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर और नारी, नारी अर्धनारीश्वर। तो आपको यहाँ से स्पष्ट होता है कि नारी से अर्धनारीश्वर, नारी से क्या देंगे, अर्ध नारीश्वर, अर्धनारीश्वर, नारी से अर्धनारीश्वर की बात, बात से क्या होगा, बातचीत। नंबर 1 में देखिए, बात से बातचीत, तो बात से आप कौन से पाठ का नाम लिखेंगे, बातचीत, बातचीत पाठ का नाम लिखिएगा। उसके बाद सदा, तो आप इस पाठ में देखना है सदा से रिलेटेड कौन से शब्द है, और वही शब्द इस पाठ के निबंध बन जाएगा। तो सदा 7 नंबर में देखिए, ओ सदा निरा, ओ यहाँ पे है ओ सदा निरा। तो आपको देखिए सदा, सदा से क्या हो जाएगा, ओ सदा निरा। गीत, अब आया गीत की बारी, गीत, तो देखिए 9 नंबर में प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। तो यहाँ पर आइए 9 नंबर में दीजिए प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। ठीक, उसके बाद है गीत और लेख, लेख, लेख से क्या होगा, लेख, लेख से 6 नंबर में दिखाई दे रहा है एक लेख और एक पत्र, जिसके पाठ के लेखक का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह यह पाठ को लिखा है, एक लेख और एक पत्र को। लेख से हम याद रखेंगे एक लेख और एक पत्र। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से हेडिंग दे देता हूँ कि यह पाठ जो है कौन हो गया, निबंध। देखिए भाई, निबंध, निबंध को याद रखने के लिए बस यह एक सेंटेंस यानी वाक्य को आप अपने जुबान पे रखना होगा। जैसे कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, तो बंधा से आप याद रखिएगा निबंध, और नारी, नारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, गीत, गीत से ओ गीत, गीत से प्रगीत और समाज, सदा, सदा से हो जाएगा ओ सदा निरा, ओ सदा निरा। और लेख, लेख से आपको याद रखना है एक लेख और एक पत्र, इसे निबंध भी है और यह लेख भी है। ठीक ना दोस्त, यह लेख और निबंध आप इसे दोनों भी कर सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। तो यह ट्रिक कौन चीज़ के लिए हो गया, निबंध के लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पाठ में कौन कौन से कहानी है, वो अभी ढांसू ट्रिक के साथ। तो देखिए, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो आपको निबंध वाला कौन हो गया ट्रिक, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। और नंबर दूसरा ट्रिक यही कहता है कि उसने, उसने रोज, उसने रोज तिरछी, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था भाई, उसने रोज तिरछी नजरियों से कहा था। नजरिया भी बहुत अलग अलग होता है। तो उसने, उसने से आप देखिए, सबसे पहले यह सेंटेंस जो है, आपको यह सेंटेंस के माध्यम से हम कहानी के बारे में बताएंगे। तो कहा, कहा से क्या हुआ, जैसे देखिए आप लॉजिक लगाए थे बंधा, बंधा से क्या लॉजिक लगाए थे, निबंध। तो यहाँ पे कहा, कहा से अब आपको अपने मन में पता हो गया होगा कि क्या होने वाला है। कहा से हो जाएगा कहानी,
कहानी हो जाएगा कहाँ से कहानी हो गया। तो अब हम आपको कहानी के बारे में भी बता देते हैं। तो कहानी कौन कौन से पार्ट है मेरे भाई, तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्या है, हर्ट यानी दिल, दिल के अंदर क्या है, कहानी। तो अभी इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको कहानी के बारे में बता देते हैं। देखिए, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने ये पार्ट में, यह इस पार्ट के कौन से शब्द में उसने से रिलेटेड है। उसने कहा था पार्ट है। दूसरा नंबर देखिए, उसने कहा था पार्ट के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो उसने से क्या लॉजिक लग रहा है, उसने कहा था। तो यहाँ पर आप क्या दीजिएगा, उसने कहा था, उसने कहा था पार्ट हो गया। उसके बाद आप कहिएगा रोज। तो रोज कौन से पार्ट है, देखिए रोज यहाँ पर लिखा हुआ होगा। रोज 5 नंबर में जिस पार्ट के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ जी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रोज। रोज से रोज, इसमें लॉजिक नहीं भी लगाइएगा तो यह पूरा शब्द जो है करेक्ट है। रोज है तो रोजे पार्ट भी मिल गया, ऐसा भी मिलेगा। लेकिन अधिकतर ट्रिक में आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा दोस्त। देखिए, तिरछी नजरों से कहा था। तो तिरछी से आप बस इतना याद रखिए, तिरछ। देखिए, तिरछी और तिरछ, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। कहा मतलब कहानी, उसने मतलब उसने कहा था, और रोज मतलब रोज, तिरछी मतलब तिरछ पाठ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या, तिरछ, तिरछ। तो देखिए दोस्त, आप लोगों को बस यह 2 सेंटेंस यानी वाक्य याद रखना है। फर्स्ट, यदि निबंध कोई आपसे पूछेगा तो आप अपने मन में नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, यह बात अपने मन में लाना। और यदि अर्धनारी स्वर पूछ दे तो अर्धनारी स्वर, हाँ नारी मतलब निबंध। यदि आपसे पूछ दिया बातचीत, नारी की बात, बात मतलब बातचीत, बातचीत निबंध है। उसके बाद यदि पूछ दिया आपसे नारी की बात मतलब सदा, ओ सदा निरा पाठ किया है, ओ सदा निरा आपसे पूछ दिया तो आपको मन में लॉजिक लगाना है, नारी की बात सदा, सदा से ओ सदा निरा मतलब यह भी निबंध है। तो इस तरीका से आपको पकड़ना है मेरे भाई। नंबर 2 में देखो कहानी के बारे में, मतलब इस 13 पार्ट में कौन कौन से पार्ट कहानी है। तो कहानी कैसे आप पता कीजिएगा, तो कहानी मालूम करने के लिए आपको देखिए, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, यह सेंटेंस आपकी जुबान पे आना चाहिए। फिर आपसे पूछ दे तिरछ चैप्टर कौन चीज है, तो आप कहिएगा ओहो, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। तिरछी मतलब तिरछ, तिरछ जो है कहानी है। उसके बाद पूछ देगा उसने कहा था पाठ की विधा क्या है, तो आप कहिएगा उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। तो उसने मतलब उसने कहा था, तो यह पाठ भी कहानी हो जाएगा। और रोज पाठ भी कहानी हो जाएगा मेरे भाई। इतना तो आप अनुमान लगा ही सकते हो। तो देखिए, यह दोनों ट्रिक से आपको यह निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, एक मतलब नारी, अर्धनारी स्वर, बात, बातचीत, सदा, ओ सदा निरा, गीत, प्रगीत और समाज, लेख, एक लेख और एक पत्र, मतलब 5 पाठ जो है निबंध है मेरे भाई। देखिए, एक हो गया, यह हो गया 2, यह 3, यह 4 हो गया, मतलब 4 आई भी होता है, 4 हो गया। यह पाठ आपका 5 हो गया, मतलब 5 निबंध है। और टोटल 13 पार्ट में 5 मात्र निबंध है मेरे भाई। और बाकी जो बचा हुआ है, बाकी में से 3 पार्ट क्या है, कहानी है। देखिए, उसने कहा था 1, रोज 2, तिरछ 3। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, यह सेंटेंस याद रखने पर आपका कहानी की पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी 5 और 3
आपने 8 पार्ट के विधा को 2 सेंटेंस के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच गया क्या, कितना, 8 गो तो कंप्लीट हो गया मेरे भाई, बच गया 5। तो 5 को याद करने के लिए बस हमारा लॉजिक सुनिए और आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जो पार्ट यहाँ पे निकला है ट्रिक के माध्यम से सभी को यहाँ पर लिख देते हैं। तो बातचीत पार्ट क्या है, देखिए बात मतलब बातचीत निबंध हो जाएगा। हाँ, अब आप सही जा रहे हो। निबंध उसने कहा था, उसने यहाँ पर है मेरे भाई, तो उसने हो जाएगा कहानी। और यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्रांति तो यह ट्रिक से बाहर है, मतलब यह जो है न ही कहानी है और न ही निबंध है। तो यह पार्ट क्या है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे, और जयप्रकाश नारायण को लोक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बचपन का नाम बाबुल था। और यह एक ऐतिहासिक भाषण दिया करते थे, पटना में भी ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो इसलिए संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक भाषण, यानी भाषण आप कह सकते हैं, भाषण हो गया। अर्धनारीश्वर, नारी से अर्धनारीश्वर मतलब निबंध में है, आपको देखिए शुरुए में, तो निबंध यह पाठ हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद चलिए रोज, यह रोज यहाँ पर है तो मैं यहाँ डिग्री खींच के ला दिया हूँ। तो देखिए रोज क्या होगा, उसने रोज तो रोज कहानी के अंतर्गत आता है, तो कहानी मार देंगे टिक में। देखिए कहानी, एक लेख और एक पत्र, आपको निबंध हो गया। देखिए उसके बाद ओ सदा निरा पाठ क्या है, ओ सदा निरा, तो देखिए सदा से ओ सदा निरा, तो ओ सदा निरा क्या हो जाएगा, निबंध। क्या होगा भाई, निबंध होगा यह। उसके बाद चलिए सिपाही की माँ पाठ एक, सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है, मोहन राकेश जी सिपाही के माँ पाठ के लेखक है। और इसकी विधा जो है एकांकी है। सिपाही की माँ की विधा क्या कहिएगा आप लोग, एकांकी। सिपाही की माँ एकांकी, देखिए एकांकी, सिपाही की माँ एकांकी हो जाएगा। और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है, प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है देखिए हो जाएगा नामवर सिंह। और इसकी विधा जो है प्रगीत और समाज, देखिए गीत से प्रगीत और समाज आया है, तो यह ट्रिक के हिसाब से निबंध है, तो यहाँ पर निबंध लिख दीजिएगा भाई, निबंध। देखो फिर जूठन पाठ आ रहा है, जूठन तो ट्रिक में नहीं हुआ, तो जूठन न आया है तो न ही ये निबंध होगा और न ही कहानी। तो यह होगा क्या, जूठन पाठ के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने बचपन की कथा को लिखा है, और अपने बचपन की कथा यानी बचपन में जब अमीर लोगों के यहाँ जाया करते थे तो उसे जूठा खाने को दिया जाता था, इसलिए यह पाठ का नाम जूठन रखा गया है। तो जूठन पाठ मतलब आत्मदलित कथा है। क्या है पाठ का नाम, आत्मदलित कथा। आत्मदलित कथा पाठ के कौन, जूठन पाठ के विधायक का क्या नाम हुआ, आत्मदलित कथा। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, अब कहिएगा कौन चीज है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज लिखा है। और मल्यज जी लिखे हैं तो पाठ का लेखक वह पर डे डायरी में लिखा करते थे, तो इसीलिए मल्यज जी इस पाठ का नाम जो है मतलब विधा दिया है डायरी। क्या दिया है, डायरी दिया हुआ है, ठीक। और तिरछ, तो तिरछ आपके ट्रिक में है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, तिरछी मतलब तिरछ क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। तो कहानी आपको यह याद रहना चाहिए। शिक्षा आप शायद 10th या 9th में पढ़े होंगे, शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे शायद, लेकिन 9th में वो लिखा गया था। और यहाँ पर 12th में जो है शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति
जय कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है, लेकिन इसकी विधा जो है, विधा हो जाएगा शिक्षा। तो शिक्षा दे करके शास्त्र ने लगा सकते हो मेरे भाई, शिक्षा देकर शिक्षा शास्त्र लगा दो, यही हो जाएगा इस पाठ का विधा। तो देखिए बस आपको 5, 3, 8 निबंध 5 और कहानी 3, तो 5, 3, 8 टोटल तो आपको 2 सेंटेंस के माध्यम से याद हो गया होगा। जैसे कि आपको पता होगा, देखिए दोस्त, आपको इतना पता होना चाहिए कि 2 सेंटेंस मतलब नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। दूसरा आपको याद रहना चाहिए, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने रोज क्या कहा था? तिरछी नजरों से कहा था। तो बस यह 2 ट्रिक आप याद रखिएगा, तो आपका 8 पाठ कंप्लीट हो जाएगा। बचा 5 पाठ, 5 पाठ बचा, तो जिसमें संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण है। उसके बाद कौन पाठ बच जाता है देखते हैं। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ एकांकी हो गया। उसके बाद बचता है जूठन। जूठन एक आत्मदलित कथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। उसके बाद आ गया शिक्षा, शिक्षा हो गया शिक्षा शास्त्र। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। तो अब आप एक प्यारा सा कमेंट के जरिए बताइएगा कि आप लोगों को कितना प्रतिशत समझ में आया है। यदि आपको हिंदी से रिलेटेड और भी कोई ट्रिक या चैप्टर का कुछ याद नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा। मैं उस कमेंट के अनुसार आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग अपने अपने ग्रुप और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, चाहे जो भी ग्रुप हो, सभी ग्रुप के माध्यम से इतना शेयर कीजिए कि हर जगह यह वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल पर प्लीज़ भाइयों, यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मैं एजुकेशन से, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।